ये ऋषभ अब तक बाहर क्यों नहीं आया? अरे अगर खाली हाथ बाहर आता तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर कितना मजा आएगा ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने मंगेतर को देखने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, इतनी इम्पेशेंट हो रही हो अपने मंगेतर को देखने के लिए। वाह, पागल हो गए हो क्या? अरे कभी तो अपनी बकबक बंद किया करो। माय गॉड, ये क्या मांग लिया तूने बाली के? ये तो मैं हरगिज नहीं दे सकता तुझे आज, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि मेरे दिल में खुशियां ओवरफ्लो हो रही है। एंड जब आप खुश होते हो ना तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए तुम्हारी लैंग्वेज में बकबक। अरे एक्सप्रेस नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पंचायती बिजनेसमैन को उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ लॉकअप में बंद कर दिया उन लोगों ने? आई मीन, जहां तक मैं उस पंचायती बिजनेसमैन को जानता हूं, उसने अंदर जाके खूब चिल्लम चिल्ली की होगी और हमारी बॉम्ब मोनिशा पर भी इल्जाम लगाए होंगे, और बदला लेने के लिए हमारी बॉम्ब ने उस पर ही इल्जाम लगा दिया हो कि छोटे भाई के साथ साथ बड़े भाई ने भी मुझसे बदतमीजी की, और हो सकता है कि ऋषभ को भी लॉकअप में बंद कर दिया हो सकता है ना। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और खुली आंखों से सपने बिल्कुल मत देखो, ठीक है? होता है कभी कभी छोड़ा हुआ तीर नहीं लगता, तुक्का लग जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पूरे ड्रामा की हीरोइन यानी कि हमारी प्रीता रानी, वो अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्या अब तक वो गंदे से बाथरूम में लॉक्ड है? क्योंकि अगर बाहर आ जाती तो अपने बॉयफ्रेंड दी करण लोथरा को बचाने तो जरूर आ जाती। करण उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। बेबी, आई मीन टू से, तुम प्रीता को जानती हो ना, वो बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी, बड़ों की इज्जत करने वाली उस टाइप की लड़की है। वो उस टाइप की नहीं है। एंड तुम चाहती थी कि मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ूं। मैंने उसके साथ रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा ताकि वो मेरे साथ इस रिश्ते के दायरे में बंद कर रह जाए। हाँ, दैट्स ऑल। तुम समझ रही हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? बेबी चुप जाओ, लूथरास आ रहे हैं। करण लूथरा कहाँ है? करण लूथरा कहाँ है? हाँ? यहाँ के इंस्पेक्टर इंचार्ज कौन? वो बैठे इंचार्ज। मैं महेश लूथरा, करण लूथरा का फादर। मेरा बेटा कहाँ है करण? हाँ, करण कहाँ है? ये ऋषभ का वॉलेट, मोबाइल है। ये वॉलेट और फोन तो मेरे बड़े बेटे का है, ऋषभ का है। वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरा ऋषभ कहाँ है साहब? मेरा ऋषभ कहाँ है? सलाखों के पीछे है आपका बेटा अपने भाई करण लूथरा के साथ। क्यों? किस जुर्म में? पुलिस के काम में छानबीन करने के जुर्म में। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई क्या? हाँ बिल्कुल हो गया। ये पूरा मामला आईने की तरह साफ है। आपके बेटे ने संगीन अपराध किया है। नहीं सर। वैसे उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़े लोग मानोगे नहीं। पैसे का पावर जो है आपके पास, लगा लीजिए जितनी कोशिश करनी है आपको, लेकिन बचेगा नहीं आपका बेटा। ये सारे अमीरजादे कानून तोड़ना एक खेल समझते हैं। पैसा फेंका और कर दिया केस पलटी। लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया मिस्टर, कानून भी बहुत सख्त हो गया है। जिसने अपराध किया है, जुर्म किया है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? हाँ, जानते हैं हम लोग कौन है? हम लोग लूथरास हैं, लॉ बाइंडिंग सिटीजन्स, और करण और ऋषभ हमारे बच्चे हैं। हमने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वो हर चीज कानून के दायरे में रह के करते हैं। और आप कह रहे हैं कि दोनों गुनहगार हैं, दोनों को आपने अरेस्ट कर दिया। अरे और ये आप क्या कह रहे हैं बार बार? अमीर 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 होना कोई पाप है क्या? आप मेरे बच्चों को अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं आप? आप तो ऐसे हुक्म दे रहे हैं जैसे आप जज की कुर्सी पर बैठी। होश में आइए मैडम, आपकी ऊंची आवाज में बात करने से आपके बच्चे बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, समझिए आप। आराम से बात करो रीना। क्यों आराम से बात करूं? भाई आप सुन रहे हैं किस तरह से बात कर रहे हैं? ये ऋषभ और करण को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आराम से बात करूं? मैं अपने करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसी घिनौनी हरकत करण कभी कर ही नहीं सकता। और ऋषभ, भाई आप तो जानते ही है ना, ऋषभ कभी गुस्से में अगर कुछ करता भी है तो वो सच के लिए करता है। और ये कह रहा है कि हमारे बच्चे गुनहगार हैं,
उन्हें नहीं छोड़ेगा? हाउ डेयर यू! मेरी एक बात कान खोल के सुनिए इंस्पेक्टर, मेरे बच्चों को अभी इसी वक्त रिहा कीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। प्रेरणा तुम बाहर चलो। मैं नहीं जाऊंगी बाहर भाई, ये इंस्पेक्टर बकवास किए जा रहा है। अरे इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क हम लूथरास को पड़ेगा। जब न्यूज़पेपर में छापा जाएगा ना कि करण लूथरा रेप अटेम्प्ट में अरेस्ट हो गया है, फ्रंट पेज पे बड़े वर्ड्स में, तब हमें प्रॉब्लम होगी। और जब करण इनोसेंट साबित होगा तो ये लोग छोटे अक्षरों में कोई तीसरे चौथे पेज में छाप देंगे कि करण वॉज इनोसेंट। वो तो कोई पढ़ेगा नहीं, न्यूज तो फ्रंट पेज की पढ़ी जाएगी ना। कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। और करण कितनी तकलीफ होगी उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को किसी भी वजह से कोई भी तकलीफ हो। और पता नहीं कैसे इंस्पेक्टर हैं, अमीरों से नफरत है इसे। अरे इसमें हमारा दोष है क्या? चुप हो जाओ यार प्लीज। क्यों चुप हो जाओ भाई? चुप, इधर आओ तुम। क्या कर रही हो तुम? क्या करोगी? इंस्पेक्टर, मेरी ननद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी, माफ कर दीजिए उन्हें। मेरे करण ने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपको मेरे करण पे शक है, इसलिए आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरे ऋषभ ने क्या गुनाह किया? आपने मेरे ऋषभ को क्यों गिरफ्तार किया इंस्पेक्टर? क्यों गिरफ्तार किया मेरे बेटे को? मुझे लगता है उसने आपके काम में दखल अंदाजी की होगी करण को छुड़ाने के लिए। इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश कीजिए, वो उसका बड़ा भाई है, जज्बात में बह गया होगा। माफ कर दीजिए मेरे बेटे को। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। वो समझने की कोशिश कीजिए, मेरा छोटा बेटा जेल में है, मेरा बड़ा बेटा भी जेल में है, तो हमें कौन मदद करेगा मेरे करण को छुड़ाने के लिए? इंस्पेक्टर प्लीज मेरे ऋषभ को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर प्लीज। ठीक मिनट। हवलदार जी, ऋषभ को बाहर ले आओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सुन लिया भाई, छोड़ा ना ऋषभ को इन्होंने। हाँ तो ठीक है ना, तुम बस करो। अरे वैसे ऋषभ को अरेस्ट कर कैसे सकता है? कोई प्रूफ है क्या इसके पास? तुम कोई वकील हो? ये इंस्पेक्टर ना अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। अमीरों से तो जैसे नफरत हो इसे। ड्यूटी कर रहा है तुम। कौन सी ड्यूटी भाई? ऋषभ, तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तू ठीक है ना? कैसे हो बेटा? इंस्पेक्टर, मेरे ऋषभ को छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और विनती कर सकती हूँ आपसे, प्लीज मेरी करण को भी छोड़ दीजिए ना। मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो ऐसा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। प्लीज मेरे करण को भी छोड़ दीजिए। आपने जिस तरह से बात की वो तरीका सही था, इसलिए हमने इनको छोड़ा है, आपकी वजह से। लेकिन प्लीज इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मेरा बेटा ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, वो निर्दोष है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हम करण से मिल सकते हैं क्या? जी नहीं, अभी नहीं। सर, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए उसे। मेरे बेटे ने कुछ नहीं ऋषभ किया, को छोड़ कुछ दिया, नहीं छोड़ दिया ना राखी। ऋषभ को छोड़ा है ना, करण को छुड़ाने का हमें कोई ना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। प्लीज संभालो अपना, हम कुछ करते हैं। इंस्पेक्टर, ये प्लीज को थैंक यू। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर सकती हूँ प्लीज? बहुत श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच। गॉड, एटलीस्ट सृष्टि को तो बता दो कि यहाँ क्या हुआ है। ये क्या? मेरे फोन पर किसी लैंडलाइन से कॉल आ रहा है। समीर का ही होगा। हो सकता है कि उसका फोन चार्जिंग पर हो। चल सृष्टि, फोन उठा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो हेलो, अरे हम लोग आपको कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। किधर हो यार? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सृष्टि, मैं अभी भी होटल में ही हूँ। अब तुझे क्या बताऊँ? मैं यहाँ पर वॉशरूम में गई तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद कर दिया या लॉक खराब था, मुझे नहीं पता। अच्छा चल, अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी। तुम चिंता मत करना। माँ और दादी को कह दो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ठीक है? तुम लोग चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगी, देर हो जाएगी। ओके? एक मिनट, जब आप बाथरूम में बंद थी तब ये सब हो रहा था क्या? तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? अरे दी, अभी हमने टीवी पे देखा। लेकिन टीवी पे जो लोग बोल रहे हैं
मुझे लगता है कि वो सच नहीं है थी। बिल्कुल गलत है सृष्टि। करण ने कुछ नहीं किया है। अरे वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जरूर किसी की चाल है। तुझे पता है, यहाँ एक लड़की थी जो करण के पीछे पड़ी हुई थी। मैं जब पृथ्वी जी के साथ थी ना, तभी मैंने देखा करण को बार बार ड्रिंक्स पिला रही थी। एक के बाद एक, आई एम श्योर उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जरूर उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है सृष्टि। अब चल, अब बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, पुलिस स्टेशन जाना है। उसे वहां ले गए ना। एक मिनट दी, आप पुलिस स्टेशन अकेले नहीं जाओगे। आप वहीं रुको, मैं 5-10 मिनट में पहुंचती हूँ। मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, इससे पहले कि कोई और उस इंसान के जाल में फंस जाए। किसकी बात कर रही है तू? दी, मुझे रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कि करण सर ने कुछ ऐसा किया होगा। आई नो कि वो बेकसूर है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वही लड़की हो जो आपने करण सर के साथ देखी हो, या कोई और जो चालबाज और शातिर हो। प्लीज मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुन, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तू मुझे लोखंडे मार्ग पे मिल, ओके? आई सी यू, बाय बाय बाय। अरे तू कहाँ जा रही है सृष्टि? सृष्टि, सृष्टि रुक तो सही। सृष्टि कहाँ है? माँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आके बता दी। अरे सुन तो सही मेरे पीछे। पता नहीं ये लड़की अपनी मनमानी करती है, कोई बात ही नहीं सुनती है। रहने दे उसको, इस वक्त प्रीता को उसकी जरूरत है। बैठ। पीछे करण, लूथरा, प्रीता। कहीं करण के कारण प्रीता दोबारा मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं टूटते ना बेटा। हम क्या कर सकते हैं? दुआ करते हैं भगवान, सब ठीक हो